हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। देखिएगा, पिछले फैक्ट के आधार पर हम लोग आज एक सवाल और लगाएंगे, फिर अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पिछले फैक्ट में हमने बताया था कि जब वृत्त की दो जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हों, इस पर हमने एक सवाल भी लगाया था। एक सवाल और लगाते हैं। जैसे देखिएगा, सवाल कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की क्रमशः 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। एक वृत्त की क्रमशः 12 सेमी व 16 सेमी लंबी दो समांतर जीवाएं, दो समांतर यहाँ पर जीवाएं रहेगा, दो समांतर जीवाएं, दो समांतर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, तो दोनों जीवाएं या दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, एक वृत्त है, देख लेते हैं डायग्राम के अनुसार। एक वृत्त है हमारा और इस वृत्त में एक केंद्र है, मान लेते हैं यह केंद्र O है। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाइयां कुछ क्रमशः इस प्रकार है। एक जीवा ऐसे है और एक जीवा इसके नीचे है। ठीक है, ऊपर वाली जो जीवा है यानी लंबी है, मान लेते हैं A B, इसको मान लेते हैं C और D। अब ये जो AB जीवा है इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर और ये जो CD है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? कह रहा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि भाई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या करिए, बताइए। तो हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। तो मान लेते हैं कि ये जो केंद्र है O है, इस O से AB जीवा पर एक लंब डाला गया जिसका नाम है F। OF क्या हो गया? एक लंब हो गया। OF क्या हो गया भाई? लंब हो गया। ठीक है, उसी प्रकार OF को जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह CD जीवा पर भी क्या होता है? लंब होता है। इसे मान लेते हैं बिंदु E। क्या मान लेते हैं? E। यह जो बिंदु E है उस पर क्या करता है? मैच करता है। ठीक है, देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे F और E के बीच की दूरी पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी अर्थात EF के बीच की दूरी का मान ज्ञात कीजिए। EF के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, EF के बीच की दूरी हमसे जो पूछ रहा है, ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या? अब हम जानते हैं कि ये जो वृत्त है हमारा, इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह दोनों जीवाओं के लिए क्या होगी? समान होगी। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह दोनों जीवाओं के लिए क्या होगी? इक्वल होगी। कहने का मतलब, देखिएगा, कहने का मतलब जितनी दूरी O से A की होगी उतनी ही दूरी O से C की होगी। दोनों जीवाओं के लिए क्या होगी? त्रिज्या इक्वल होगी। दोनों जीवाओं पर त्रिज्या क्या होगी भाई? इक्वल होगी ना। यानी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। अर्थात यह हमारी क्या होगी? यह हमारी त्रिज्या होगी। त्रिज्या होगी और त्रिज्या दोनों जीवाओं पर क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम मान लेते हैं या देखते हैं तो हमारे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो टोटल A से B की दूरी कितना है? 16। तो A से F की दूरी कितना हो जाएगी? 8। और F से B की दूरी कितना हो जाएगी? 8। ठीक उसी प्रकार C से D तक की दूरी 12 है, तो C से E तक की दूरी 6 हो जाएगी और E से D तक की दूरी भी कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यानी E से D तक की भी दूरी कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है? क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की क्रमशः 12 सेमी और 16 सेमी, यानी त्रिज्याओं का मान भी दिया हुआ है। त्रिज्याओं का मान भी क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। यानी R का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर भी कितना है? R का मान 10 सेमी। यानी जब एक समकोण त्रिभुज बना तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, यानी बात करें त्रिभुज AOF में, इसकी बात करें AOF में, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार का मान 8
कर्ण का मान 10 और हमसे किसका मान पूछ रहा है, लंब का। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम लिख सकते हैं कि AO का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। OF का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, OF का मान हमसे पूछ रहा है। AF का मान कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 10 का स्क्वायर 100। अब यह प्लस का बाईं ओर प्लस का 8 स्क्वायर है, दाईं ओर लेकर जाएंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64। अब हम क्या करेंगे, OF का स्क्वायर यानी इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूट में हो जाएगा, यानी 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। 100 में से 64 घटाएंगे 36, यानी OF का मान कितना आ गया, करड़ी में 36। अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, OF बराबर कितना होगा, तो OF बराबर होगा आपका 6। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज COE में, त्रिभुज COE में, तो COE भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। CEO भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, तो OC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर बराबर OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। OC का मान दिया हुआ है, R का मान यानी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। OE का मान हमसे पूछ रहा है, OE का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, प्लस CE का मान दिया हुआ है। CE का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर। अब इसको भी वही करेंगे जैसे इसको हमने सॉल्व किया है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 बराबर OE का स्क्वायर। अब इसका जब वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी करड़ी में 64 बराबर OE। जब वर्गमूल निकाल देंगे तो 8 कितना निकल के आएगा, OE बराबर निकल के आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यानी AB के समांतर जो CD है, इस दोनों बीच की दूरी यानी F से E के बीच की दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जब हमसे EF के बीच की दूरी पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EF की जो दूरी हमसे पूछ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि OE बराबर OF प्लस FE। अगर हमसे OE का मान हमें मालूम हो, OF का मान मालूम हो, तो FE का मान हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर निकाला है, OF का मान कितना है, 6 और OE का मान कितना है, 8। अर्थात हमसे पूछ क्या रहा है, FE का मान पूछ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि FE बराबर OE माइनस OF। FE बराबर OE माइनस OF। क्लियर, यानी अगर मान रख दें तो OE का मान 8, OF का मान 6, अर्थात कितना निकल के आएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं FE बराबर 2 सेंटीमीटर। क्लियर, लिख सकते हैं FE बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की क्रमशः 12 सेमी व 16 सेमी दो समांतर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने कि O केंद्र वाला कोई एक वृत्त है जिसमें दो जीवाएं, एक AB और CD। AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है ना। यानी अगर AB का मान 16 है तो जो हमने लंब डाला है OF, यह AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात AF बराबर 8 सेंटीमीटर, FD बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार
ओ ई भी सी डी पर क्या है, लंब है, तो सी डी की लंबाई 12 है, तो सी ई की लंबाई 6 सेंटीमीटर और ई डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, जैसे यहाँ पर बना आपका त्रिभुज ए ओ एफ में, जब ए ओ एफ में हमने देखा तो ए ओ एफ में यानी ए ओ का मान 10 सेंटीमीटर, ए एफ का मान 8 सेंटीमीटर और ओ एफ का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100, लंब का मान हमसे पूछ रहा है, आधार का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 100 में से 64 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 36, यानी ओ एफ का स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर करड़ी लग जाएगी, √36, जैसे ही रूट हटाएंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वर्गमूल, यानी ओ एफ का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई में हम देख रहे हैं कि सी ओ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सी ई का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमसे ई ओ का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ई ओ का मान पूछ रहा है, यानी लंब का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, तो ओ सी यानी कर्ण, कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर 100, ओ ई का मान हमसे पूछ रहा है, सी ई का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। अब 36 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो 100 में से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा 64, ओ ई स्क्वायर बराबर 64, यानी जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हो जाएगा रूट, करणी में 64 बराबर ओ ई, वर्गमूल निकाल देंगे, 64 किसका वर्ग है 8 का, यानी ओ ई का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया, हमने एक बार ओ से एफ की दूरी निकाली, ओ से एफ की दूरी निकाली कितनी, ओ से एफ की दूरी आ गई 6 सेंटीमीटर, और एक बार हमने निकाला ओ से ई की दूरी, ओ से ई की दूरी जब हम निकाले तो यहां से हमारी दूरी निकल के आई 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है एफ से ई के बीच की दूरी, एफ से ई के बीच की दूरी, जब एफ से ई के बीच की दूरी पूछ रहा है, एक बार हमें ये पूरी दूरी पता है, यानी ओ ई का मान पता है, ओ ई का मान कितना है, ओ ई का मान 8 सेंटीमीटर, ओ एफ का मान 6 सेंटीमीटर, तो पूरी दूरी में से ओ एफ का मान जब घटा देंगे तो एफ ई का मान ही तो बचेगा, यही ना बचेगा। तो हमने लिखा ओ ई बराबर ओ एफ प्लस एफ ई, अर्थात एफ ई बराबर ओ ई माइनस ओ एफ, 8 माइनस 6 बराबर 2, अर्थात एफ ई यानी कि दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है हमारा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। जब दो वृत्त, जब दो वृत्त, यह हमारा अगला फैक्ट होगा, यह हम लोगों का क्या होगा, अगला फैक्ट होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यह हम लोगों का अगला फैक्ट होगा, यानी नेक्स्ट फैक्ट होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। यानी कि ये जो हमारा अगला फैक्ट है क्या कह रहा है भाई, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मान लेते हैं कोई वृत्त है यह, और यहाँ पर दूसरा वृत्त है कुछ इस प्रकार का, और यह दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। अब इन दोनों, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है, बी है। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर एक जीवा का निर्माण हुआ, जीवा बनी। मान लेते हैं यह इस बिंदु का केंद्र है और यह इस बिंदु का क्या है, केंद्र है। ये जो हमारी जीवा है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी,
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह हमारी R2, और यहाँ से यहाँ तक इधर ले लेते हैं, यह हमारी हो जाएगी R1, त्रिज्या हो जाएगी यानी R2 और R1। ठीक है, R2 और R1। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब फैक्ट क्या है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। आइए इसे प्रश्न की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बस एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इतना ध्यान रखेंगे तो आप लोग इस फैक्ट को समझ सकते हैं। जैसे 15 सेमी व 20 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों, 15 सेमी व 20 सेमी, एक 15 सेमी व 20 सेमी के 15 सेमी व 20 सेमी त्रिज्या वाले 15 सेमी व 20 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी हो। क्या हो भाई, 25 सेमी हो तो 25 सेमी हो तो दोनों 25 सेमी हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 15 सेमी व 20 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमने जो फैक्ट लिखा है ध्यान से देखिए। फैक्ट क्या कह रहा है, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक है, अब हमने जो प्रश्न लिखा है इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, हमारे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 20 सेमी, दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त हैं। फिर क्या कह रहा है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेमी। अगर हम इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़े तो 15 + 20 बराबर कितना होगा, 35 सेमी। यानी इनके त्रिज्याओं के बीच की दूरी केंद्रों के बीच की दूरी 25 है और त्रिज्याओं का योग 35 है, यानी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है कि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है जैसे ऐसा सवाल दे दे और हमें समझ में ना आए कि सर जी कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि यह जो चित्र बनेगा, यह जो सवाल कह रहा है, इस सवाल में दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा। तो आसान तरीका, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी के, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग केंद्र के बीच की दूरी, मतलब दोनों केंद्रों के बीच का जो दूरी का मान होगा, त्रिज्याओं के योग का मान और केंद्रों के बीच की दूरी का मान त्रिज्याओं के मान से क्या होगा, कम होगा। अर्थात इनका योग जब करेंगे तो 25 सेंटीमीटर, इनका योग करेंगे तो 35 सेंटीमीटर और केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है जो हमारा डायग्राम बनेगा, जो हमारा चित्र बनेगा वह कुछ इस प्रकार का बनेगा ना। अब इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो वृत्त लिए गए हैं, इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं, इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं, मान लेते हैं एक वृत्त है और यहाँ पर ये दूसरा वृत्त है, ठीक है, दूसरा है। अब इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक उभयनिष्ठ जीवा है, एक उभयनिष्ठ
जीवा है और इस जीवा की लंबाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या कर दें, एम ले लेते हैं, एम और एन। यहाँ पर बिंदु पी, मान लेते हैं कोई बिंदु पी है, ठीक है, जो केंद्रों के बीच की दूरी और जीवा को प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात जितनी दूरी AP होगा, जितनी दूरी AP होगा उतनी ही दूरी क्या होगा, BP होगा। यानी दोनों के बीच की दूरी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा फैक्ट है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अब इसमें कह रहा है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का मान दिया हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ का मान, यहाँ से यहाँ का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। M से N का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्याओं का भी मान दिया हुआ है। एक जो हमारा छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या का मान, यानी यहाँ पर ये जो छोटा है R2 है, इसका मान कितना है, 15 सेमी। यहाँ पर हमारा R कितना है भाई, 15 सेमी। और यहाँ पर जो हमारा R है वह कितना है, यहाँ पर हमारा जो R है वह 20 सेमी है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हमारा R का मान 20 सेमी है और यहाँ पर हमारे R का मान 15 सेमी है। ठीक है, क्लियर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर ध्यान से आप देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, त्रिभुज POA, त्रिभुज POA दिख रहा है। अगर हम बात करें त्रिभुज, सॉरी POA कह रहे हैं, त्रिभुज MAP, त्रिभुज MAP एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, MAP। यह कौन सा त्रिभुज है, MAP। यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण है, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या, सॉरी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, अर्थात 90 डिग्री बनाएगा। अब हम जानते हैं कि M से N के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अगर हम मान लें कि M से P के बीच की दूरी, M से P के बीच की दूरी कितना हो जाए, x सेंटीमीटर हो जाए, तो P से N के बीच की दूरी क्या होगी, तो टोटल दूरी M से N के बीच की दूरी 25, M से P की दूरी x। अब जो बची Pn का मान, अर्थात x में से 25 क्या कर देंगे, घटा देंगे, x में से 25 घटा देंगे तो Pn का मान निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो हमारा लंब है, यह जो हमारा क्या है, लंब है, यानी AP। यहाँ पर हमारा एक लंब है ना, AP, ध्यान दीजिएगा। अब यह जो AP है वह हमारा एक बार त्रिभुज MAP में भी है, और एक बार जब हम दोबारा त्रिभुज लेंगे तो APN में भी, यानी AP दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा कण क्या है, तो कण है हमारा AM, यानी AM का स्क्वायर बराबर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर प्लस आधार का यानी MP का स्क्वायर, MP का स्क्वायर। अब हमसे AP का मान पूछ रहा है, AP का मान पूछ रहा है, AM और MP का मान दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं AP बराबर अंडर रूट, AP बराबर अंडर रूट AM का स्क्वायर माइनस MP का स्क्वायर, AM का स्क्वायर माइनस MP का। AM कर्ण है, MP क्या है, आधार है। लंब का मान हमसे पूछ रहा है, AP बराबर हम लिख सकते हैं, AM का मान कितना है, AM का मान है 20 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। MP का मान कितना है, तो MP का मान है x स्क्वायर। क्या है, x स्क्वायर। अर्थात इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 माइनस x स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यानी AP का मान हमारा यहाँ से निकल के आया, क्या निकल के आया भाई, करड़ी में 400 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिभुज APN में, त्रिभुज APN में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो AN का स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस
पी एन का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। फिर ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 का वर्ग। ए पी का मान हमसे पूछ रहा है, पी एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x माइनस 25, एक्स माइनस कितना 25 का होल वर्ग। अब हमसे ए पी का मान पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए पी बराबर अंडर रूट 15, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 15 का वर्ग माइनस माइनस एक्स, सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस 25 का होल स्क्वायर, यानी ए पी बराबर करड़ी में 15 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 25 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से ए पी यहाँ भी है, ए पी यहाँ भी है, तो दोनों समीकरण का क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो वहाँ से निकल के आएगा। देखिएगा, लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 को जब आमने सामने रखेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, लिख सकते हैं अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट इसका वर्ग कर दें तो 15 का वर्ग कितना आएगा, 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225 माइनस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, अब माइनस 2ab यानी 50x। क्लियर। अब हम देख रहे हैं तो इक्वेशन के दोनों तरफ, इधर भी अंडर रूट है उधर भी अंडर रूट है, यानी दोनों तरफ करड़ी है, तो करड़ी से करड़ी या दोनों पक्षों का वर्ग कर दे या कैंसिल आउट कर दे, बात एक ही है। दोनों साइड से करड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो बच रहा है, ठीक है, इधर होगा आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपका 225 माइनस, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, यह माइनस क्या हो जाएगा 625, यह प्लस कितना हो जाएगा 50x। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो बराबर की दाईं ओर और बराबर के बाईं ओर दोनों तरफ माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा भाई, प्लस का 225 माइनस का 625 में से 225 घटाएंगे कितना आएगा, 625 में से 225 घटाएंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा 400। ध्यान से देखिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, अर्थात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, +50 +50 माइनस 400, माइनस का 400, इधर हमारे पास क्या है, केवल और केवल 400, इधर क्या है, केवल और केवल 400, तो माइनस का 400 बराबर की बाईं ओर लेकर आएंगे, माइनस का 400 बराबर की बाईं ओर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 400 + 400 कितना हो जाएगा 800, अर्थात 800 बराबर 50x, 800 बराबर 50x। अब 800 50 से काट देंगे, यानी 0 से 0 कट गया, 16 × 5 = 80, यानी x का मान कितना निकल गया है, x का मान निकल गया है 16, x का मान कितना निकल गया भाई 16 सेंटीमीटर, x का मान हमारा निकल के आया 16 सेंटीमीटर। ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अभी तो हमारा x का मान निकल के आया, हमसे पूछा है इस पूरे जीवा की लंबाई, यानी a से b तक की दूरी। तो x का मान हम चाहे समीकरण 1 है चाहे समीकरण 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, वहाँ से हमारा AP का मान निकल के आ जाएगा, और या वहीं से जब AP का मान निकल के आ जाएगा तो हम जानते हैं कि AP बराबर क्या है, DP है, तो कहीं पर भी रख देते हैं 16 का मान, यहाँ पर रख देते हैं AP में, समीकरण 1 में रखते हैं, तो हम लिख सकते हैं AP बराबर √400 माइनस x का मान कितना है 16, 16 का वर्ग कर देंगे, पहले तो मान रख लेते हैं, 16 का वर्ग हो जाएगा, 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग कितना होगा 256। ठीक है। अब 400 में से 256 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई, यानी AP बराबर √400 माइनस 256, AP बराबर
400 माइनस 256, तब हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, AP बराबर 256 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 में से 6 गया 4, 0 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, अर्थात AP का मान कितना आया, 144। वर्गमूल निकाल देंगे, 144 कर्री हटाएंगे तो वर्गमूल निकल के आ जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं क्या, AP बराबर 12 सेंटीमीटर। जब AP का मान 12 सेंटीमीटर आ गया तो हम जानते हैं कि AP बराबर BP है, AP बराबर कितना आया, AP बराबर 12 सेंटीमीटर आया, AP बराबर 12 सेंटीमीटर, AP बराबर 12, हम जानते हैं कि AP बराबर BP, हमसे पूछ क्या रहा है AB का मान, यानी हम जानते हैं कि AB बराबर AP प्लस BP, AB बराबर AP प्लस BP यह होता है। तो हमारे पास AP बराबर BP है, तो AP का मान 12, तो BP का भी मान क्या होगा 12, यानी AB का मान जब हमसे पूछेगा तो 12 प्लस 12, अर्थात AB बराबर उभयनिष्ठ जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा जो है उसकी लंबाई कितनी है भाई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल क्या रहा है, यह हमारा जो फैक्ट था कि जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मान लेते हैं कोई एक वृत्त है, M केंद्र वाला कोई एक वृत्त है, अलग N केंद्र वाला कोई दूसरा वृत्त है। ठीक है, यह दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु A व B पर, यानी दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई जो उभयनिष्ठ जीवा हम खींच रहे हैं AB, इस AB की लंबाई क्या होगी। इसके लिए हमने एक सवाल लिया, 15 सेमी व 20 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात AB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई M केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बगल में N केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या का मान R मतलब 15 सेंटीमीटर। अब यह दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु A व B पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, A व B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने पाया कि A से B के बीच की दूरी का मान बताइए। ठीक है, तो हमें मिला इनके केंद्रों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, अर्थात AP बराबर BP। क्लियर, अब यहाँ से हमारा R का मान निकल गया, M से P का मान हमने मान लिया X, टोटल लंबाई 25, M से P का मान X, तो P से N का मान X माइनस 25। क्लियर, यानी आधार हो गया, कण हो गया, लंब का मान निकालेंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, R का मान है, PN यानी लंब कण का मान है, आधार का मान है, तो लंब का मान निकाल लेंगे। एक बार हमने किया त्रिभुज MAP में, तो AM क्या है हमारा, कण है, तो कण का स्क्वायर बराबर PA या AP यानी लंब का स्क्वायर प्लस MP यानी आधार का, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का मान हमें मालूम है, लंब का मान हमसे पूछ रहा है, तो कण का मान में से आधार का मान घटा देंगे तो लंब का मान हमें निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमें मिला AP बराबर करली में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार हमने एक बार त्रिभुज APN को लिया, APN, जिसमें हमें मिला AN यानी कण, AP यानी लंब, PN यानी आधार। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का मान 15, लंब का मान हमसे पूछ रहा है, आधार का मान दिया हुआ X माइनस 25। अब हमने क्या किया कि आधार का मान बराबर करली में कण का मान माइनस आधार का मान कर दिया, जहां से हमें मिला 15 का वर्ग 225, X माइनस 25 का होल स्क्वायर, X माइनस 25 यानी A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर, यहाँ से हमने सॉल्व करके देखा तो हमें मिला एक इक्वेशन बना, इसे हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। क्या मान लिया, सेकेंड, यानी समीकरण 1 व 2 का कंपेयर जब हमने किया तो हमें मिला 400 माइनस एक्स स्क्वायर करली में 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर करली में 225 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 625 माइनस 85x। दोनों साइड करली है तो करली से करली कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या 400 माइनस एक्स स्क्वायर,
400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 625 प्लस 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बराबर के दाईं ओर भी माइनस बाईं ओर भी माइनस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास दाईं तरफ 400, बाईं तरफ 50x माइनस 400, प्लस का 225 माइनस का 625, तो माइनस के 625 में से प्लस का 225 हमने घटा दिया, तो हमारे पास बचा माइनस का 400। अब जब बराबर के दाईं ओर प्लस का 400, बराबर के बाईं ओर माइनस का 400, तो बाईं ओर से दाहिनी ओर जब लेकर जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 400 पहले से था, माइनस का 400 जब उठाकर इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 400 प्लस 400 बराबर 800। 800 बराबर 50x, 50x थे यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 80 बराबर 5x, 5 से हमने कटा दिया, 16 5 80, x का मान कितना निकल गया है 80, सॉरी x का मान 16 सेंटीमीटर। अब हम x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या तो समीकरण नंबर 2 में रख दें। हमने 1 में रखा, समीकरण 1 हमारा था AP बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो AP बराबर 400 माइनस 16 का स्क्वायर, तो AP बराबर 400 माइनस 256, AP बराबर करनी में 144, करनी में 144 अर्थात 144 12 का क्या है, वर्ग है। हमें मिला AP बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि AP बराबर BP, अर्थात अगर AP का मान 12 है तो BP का भी मान क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। हमसे पूछ रहा है AB से A से B के बीच की दूरी। हम जानते हैं AB बराबर AP प्लस BP, तो AP का मान 12, BP का मान 12, तो 12 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24, यानी AB उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखिएगा, हटाएं इसे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट लगाएंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या है, क्या रहा है हमारा, ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हमें फैक्ट को भी बताना था, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया। अगला सवाल छोटा सा होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा जैसे अगला सवाल कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाला, 10 सेमी त्रिज्या वाला, सॉरी 10 सेमी वाला तो हो गया है। अगला सवाल है समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को किसी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। समान त्रिज्या के कोई दो वृत्त, समान त्रिज्या के यानी दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को किसी या किन्हीं, एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओके। समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 तथा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10, यदि दोनों केंद्रों या वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेमी व उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेमी व उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेमी हो तो त्रिज्याओं का मान ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए, यानी
क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि समान त्रिज्याओं के या समान त्रिज्याओं, यूँ रहेगा, समान त्रिज्याओं के दो वृत्त एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, समान त्रिज्याओं के दो वृत्त एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेमी हो, तो त्रिज्याओं का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिएगा इस सवाल का जो डायग्राम बनेगा कैसा, मान लेते हैं दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं, समान है, यानी इनकी त्रिज्याओं का मान आपस में क्या है, कॉमन है। मान लेते हैं कि दो वृत्त हैं अलग अलग, एक का केंद्र ए और दूसरे का केंद्र बी। ये हमारा ए है, यह हमारा बी है। इनकी एक उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ क्या है, जीवा पी क्यू है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है भाई, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, और उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ऊपर 5 और नीचे 5, और यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हम जानते हैं कि ए से बी तक की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ए से बी तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि ए से, यहाँ पर कोई बिंदु ओ कर देते हैं, कोई बिंदु ओ हो, तो ए से ओ के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो ओ से बी के बीच की दूरी x माइनस 6, ओ से बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, x माइनस 6। क्यों x माइनस 6, क्योंकि ए से बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। अब हमने ए से ओ के बीच की दूरी x मान लिया, तो ओ से बी के बीच की दूरी यानी x में से 6 घटा देंगे, जो बचेगा वही होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करें इनकी जो त्रिज्या होगी, उन्हीं का मान हमसे पूछ रहा है, इन्हीं त्रिज्याओं का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी इस त्रिज्या का मान हमसे क्या कर रहा है भाई, पूछ रहा है। इन त्रिज्याओं का मान बताइए। अब यहाँ पर हमारा दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या है, कॉमन है। क्यों, क्योंकि सवाल में ही बोला है समान त्रिज्याओं के दो वृत्त हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखिएगा, अब हम करेंगे क्या भाई, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, POA। ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज POA नजर आया, POA बना। इसमें आधार का मान x, लंब का मान 5, कर्ण का मान r दिया हुआ है। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज POA में क्या लिख सकते हैं, AP बराबर अंडर रूट, वर्ग होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आधार, यानी आधार का मान प्लस 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 25, 5 का या 5 लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, यानी AP बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्लियर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में, POB कहाँ है, तो POB, इसमें भी हमें कुछ मिला। क्या मिला, कर्ण का मान क्या है, यानी PB बराबर अंडर रूट, PB बराबर क्या होगा, अंडर रूट, PB बराबर अंडर रूट x माइनस 6 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो PB बराबर क्या है, PB बराबर, अब इसका वर्गमूल यानी विस्तार कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 6 दूना के 12x, यानी कितना हो जाएगा 12x प्लस 25, कितना हो जाएगा 25। यह हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, अब कैसे 1 व 2 होगा भाई, कैसे 1 व 2 होगा, तो देखिएगा इसमें जो हमारा PA और PB है, तो PA बराबर क्या है, PA बराबर भी त्रिज्या है, PB बराबर भी क्या है, त्रिज्या है, अर्थात त्रिज्या आपस में क्या है, कॉमन है। यानी हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB बराबर R, PA बराबर PB बराबर R, यानी
यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी क्या है, आर है, यानी यह त्रिज्या ही तो है, क्या है, त्रिज्या है। यानी दोनों जगह जब आर कॉमन है तो आर का मान उठा के रख दे, जब रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, मिलेगा एक साइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर दूसरी साइड क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरी साइड भी वही चीज़ें मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 25, 36 से 25 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 36 से 25 जोड़ देंगे 6 5 11, हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 6 61 प्लस 36 61 हो जाएगा। अब यह जो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 12x प्लस 12x, यानी एक्स स्क्वायर 36 25, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 प्लस 12, सॉरी प्लस 12 नहीं, माइनस 12x, क्लियर। अब दोनों साइड कर ली है, दोनों तरफ कर ली है, तो करली से करली क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, दोनों तरफ कर ली है, करली से करली क्या हो जाएगी भाई, कैंसिल आउट, यानी यह करली से क्या हो गई, कैंसिल आउट। और क्या क्या कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बचा क्या, ध्यान से देखेंगे तो एक साइड बचा हमारे पास 25 बराबर 61 माइनस 12x, माइनस 12x, 25 को उठाकर इधर करते हैं, 12 को उठाकर उधर करते हैं, तो 12x बराबर 61 माइनस 25, 12x बराबर 61 माइनस 25, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, अब 61 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, बचेगा 12x माइनस 61 में से 25 घटाएंगे, यानी 11 में से 5 गया 6, 6 गया, मतलब बचा कितना, 5 में से 2 गया 3, अर्थात 36, यानी 12 से 36 कटा देंगे, 12 3 36, x का मान निकल के कितना आया, 3, x बराबर कितना आया, 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, r का मान, तो r का मान हमें कहाँ मिलेगा, तो r का मान यानी AP क्या है, r है, तो AP यानी x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहीं पर कर देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 है, देखिएगा, r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी x का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग प्लस 25, कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 प्लस 25, यानी 9 में 25 जोड़ देंगे, कितना होगा, 9 5 14, यानी करड़ी में 34, या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, समथिंग, 50 25 6 के 36, यानी लगभग 5.8 सेंटीमीटर, या तो इतना दिया होगा ऑप्शन में, या तो इतना दिया होगा, √35 r का मान, ठीक है। यानी सवाल में जो पूछा था हमसे त्रिज्याओं का मान, तो त्रिज्या का मान या तो 5.8 सेमी दिया होगा, समथिंग लगभग के आसपास दिया होगा, या तो करड़ी में क्या दिया होगा, 34, क्लियर। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है समान त्रिज्याओं के दो वृत्त एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, समान त्रिज्याओं के दो वृत्त एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 व उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेमी हो तो त्रिज्याओं का मान ज्ञात कीजिए। मान लिया ए केंद्र वाला कोई वृत्त बी केंद्र वाले किन्हीं वृत्त को बिंदु P व Q पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब A से B के बीच यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, P से Q का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो PQ का मान 10 सेंटीमीटर है, तो PO का मान लेते हैं कि जहाँ पर जीवा और केंद्रों के बीच की दूरी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लेते हैं बिंदु O है, तो P से O के बीच की दूरी 5, O से Q के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज यानी एक त्रिभुज बन रहा है POA। अब यहाँ पर हमने पाया कि POA में एक त्रिज्या है, आधार है और लंब, यानी कर्ण है, आधार है, लंब है। R का मान हमसे पूछ रहे हैं, तो R हमारा है क्या, कर्ण, तो उस R को लेकर हमने R को कॉमन किया, R बराबर यानी कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण बराबर करड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी देखा त्रिभुज POB में, यहाँ पर भी हमें मिला त्रिज्या, यानी कर्ण कर्ण बराबर कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर भी कर्ण, यहाँ पर भी कर्ण, दोनों जगह कॉमन था, तो फिर हमने दोनों कंपेयर कर लिया, तो कर्ण बराबर जो मान दिया था यहाँ पर रख दिया, कर्ण का मान जो यहाँ दिया था रख दिया। फिर हमने देखा तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, फिर हमने इसे सॉल्व किया तो फाइनली हमें मिला जाके x बराबर 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर मिला। अब x का मान या तो हम समीकरण नंबर 2 में रख दें या समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो हमने 1 में रख के सॉल्व किया तो हमें मिला क्या, देखिएगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो r बराबर कर्णी में x स्क्वायर प्लस 25, x का मान 3, 3 का वर्ग 9, 9 में 25 जोड़ेंगे कर्णी में 34, यानी त्रिज्या या तो 34 कर्णी में 34 सेंटीमीटर होगी या तो लगभग समथिंग 5.8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई हो। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।